गांव को इतना बड़ा अधिकार मिला है, जंगल पर अधिकार मिला है, जमीन पर अधिकार मिला है, जल स्रोत पर अधिकार मिला है, बाजार नियंत्रित करने का अधिकार मिला है। 24 दिसंबर 1996 के बाद लगातार हम लोग ये बात बोलते रहे कि उस भारत के संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है। पेसा लागू होने के बाद झारखंड में क्या कुछ बदलाव आएगा? आम जनमानस के लिए क्या कुछ चीजें बदल जाएंगी? जैसे कि शराब की दुकानें जो खुलेंगी, उसमें ग्राम सभा की क्या भूमिका रहेगी? गांव की जो अपनी ग्राम सभा है, जिसमें कि एक छोटा बच्चा से का निर्णय से लेके एक बुजुर्ग तक का निर्णय होता है। की तारीख में जो भ्रष्ट लोग हैं, वो लोग ग्राम सभा के पास ना जाके वो लोग चले जाते हैं कोर्ट में। लेकिन अभी ग्राम सभा को अधिकार मिल गया है, तो ग्राम सभा सशक्त तरीके से इस पर कार्रवाई करेगी। ये हमारा मानना है कि अभी माफियाओं से लड़ना पड़ेगा, ठेकेदारों से लड़ना पड़ेगा, और उन तमाम जो भ्रष्ट सिस्टम है उस सिस्टम से भी लड़ना पड़ेगा गांव सभा को, और पूरे गांव के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, एक मत होके खड़ा होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ड्विलर का काम करती है। उनका दो तरह का कैरेक्टर होता है कि ये पांचवें अनुसूची के क्षेत्र में आता है। उस समय उनको यह भी याद नहीं था कि ये पेशा कानून का क्षेत्र है, और ये पेशा कानून का क्षेत्र में गांव गांव के जमीन का, यहाँ पर गरमजरो आम खास जमीन का, नदी नाला का, सरना मसना, ससंदरी, हड़गड़ी, देसौली, सब आदिवासियों का धार्मिक स्थल का आज की तारीख में लैंड बैंक में उसको डाल दिया। पेशा कानून को डैमेज किया है, पांचवें अनुसूची के आदिवासियों के अधिकार को डैमेज किया है, और CNT एक्ट को डैमेज किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी किया है। लेकिन जो लड़ने वाले लोग, हम लोग जेल जा रहे हैं, हम लोगों को क्रिमिनल बोल रहा है, हम लोगों को बोल रहा है अर्बन नक्सलाइट है, हम लोगों को जो हम लोग बोल रहे हैं कि पेशा कानून के तहत में ये हमारा अधिकार है, आप जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं, ये गांव के लोगों का डिसीजन है। बोल रहा है कि नहीं, आपका मैंने विकास होने नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने पेशा नियमावली को स्वीकृति दे दी है, यानी कि झारखंड में भी अब पेशा कानून लागू होने की कह सकते हैं सफर में शुरू हो गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद ये झारखंड में लागू हो जाएगा। 1996 में भारत की संसद ने इस एक्ट को बनाया था। देश के कुल 10 पांचवी अनुसूची के राज्यों में इसे लागू होना था, जिसमें झारखंड भी एक राज्य है। अब तक 10 में से 8 राज्यों में पेशा नियमावली लागू है। झारखंड और उड़ीसा दो पड़ोसी राज्य जिनमें पेशा लागू नहीं था, लेकिन अब झारखंड में भी पेशा लागू होने के अपने रास्ते पर है। हमारे साथ दयामणि बारला जी हैं, जो कि झारखंड की जानी मानी समाज सेवी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, और इन मसलों पर एक पैनी नजर रखती हैं। इन पेशा के लिए खासकर लंबी लड़ाई इन्होंने भी लड़ी है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। आप इस पूरी जो अधिसूचना जारी हुई है, मुख्यमंत्री ने इसे नए साल का तोहफा बताया है, आप कैसे देखती हैं इसे? आपका चैनल को धन्यवाद है, सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, और उसके साथ ही हेमंत सरकार का जो कैबिनेट है जिसने पेशा नियमावली को मंजूरी दी है, मैं पूरे कैबिनेट को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। कल का दिन एक तरफ से निश्चित रूप से जो पेशा नियमावली को कैबिनेट ने जो मंजूरी दी, ये ऐतिहासिक दिन रहा, ऐतिहासिक कदम के रूप में रहा। इसलिए ऐतिहासिक मानते हैं कि 24 दिसंबर 1996 में भारत देश में जो पांचवें अनुसूचित क्षेत्र, जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, उन आदिवासी बहुल इलाकों को उनके जो पारंपरिक अधिकार हैं जल जंगल जमीन पर, या तो उनके जो कस्टमरी लॉ हैं, उस लॉ को संवैधानिक अधिकार देते हुए उन्होंने पांचवी अनुसूची के 10 राज्यों में आदिवासी समाज को अपने तरह से अपना समाज को चलाने के लिए, जल जंगल जमीन को नियंत्रित और विकसित करने के लिए उन्होंने एक विशेष कानूनी अधिकार दिया। और उस कानूनी अधिकार को ऐसे ही नहीं दिया, तत्कालीन जो सरकार थी उस समय, जो संसद में थी, हाँ, तो उन समय उन लोगों ने ये महसूस किया कि
आदिवासी समाज को क्या उनके जो पारंपरिक अधिकार हैं, जंगल पर अधिकार हैं, जमीन पर अधिकार है, या तो उनके शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने दिलीप सिंह भुरिया को उन्होंने कमेटी का चेयरमैन बना के पूरे देश के उन तमाम राज्यों का अध्ययन करने के लिए जिम्मेवारी दिया। और पूरा अध्ययन करने के बाद जो उन्होंने पाया, टीम ने जो स्थिति पाया आदिवासी समाज को लेके, उन्होंने जो रिकमेंड दिया, एक रिपोर्ट के साथ उन्होंने रिकमेंडेशन दिया पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट में उस रिकमेंड को स्वीकार किया। और स्वीकार करते हुए पार्लियामेंट ने इसको, जब गवर्नर स्वीकृति देते हैं, पार्लियामेंट स्वीकृति देता है, तो वो देश का कानून का रूप धारण कर लेता है। तो 24 दिसंबर 1996 को ही जो कानूनी मान्यता मिले, उस कानूनी मान्यता में आपका 23 बड़े अधिकार गांव के ग्राम सभा को, जो स्थानीय लोग हैं, उस पूरे समुदाय को अधिकार दिया। और उस पूरे समुदाय को जो अधिकार दिया, तो वो जब 24 दिसंबर 1996 में को पार्लियामेंट में जब उसको स्वीकृति दी गई, तब मुझको याद आता है कि पूरे राज्य में, पूरे देश में, 5वें अनुसूचित क्षेत्र में एक जश्न का माहौल था। और सबको इसको एक जश्न के रूप में, और जश्न किस जश्न में, आदिवासी इलाके को स्वशासन का अधिकार मिला है, ये जश्न के रूप में पूरे देश में जश्न मनाया गया। और आदिवासी समाज अपना जो पारंपरिक गांव है, गांव सभा है, गांव में जो अधिकार हैं, और जिस तरह से गांव में जो मानकी है, मुंडा है, पढ़ा राजा है, पाहन है, और उस सिस्टम में जितने भी लोग हैं, जितना भी आपका पद है, सबको पद को मजबूत करने के लिए कि गांव को इतना बड़ा अधिकार मिला है, जंगल पर अधिकार मिला है, जमीन पर अधिकार मिला है, जल स्रोत पर अधिकार मिला है, बाजार नियंत्रित करने का अधिकार मिला है, पूरे गांव में विकास का काम किस तरह से होगा, नहीं होगा, उसमें अपनी स्वीकृति देने का अधिकार मिला है, कहाँ पर जमीन मैंने अधिग्रहण हो सकता है, किस परियोजना के लिए करना है, नहीं करना है, ये तमाम मैंने स्वीकृति देने का अधिकार ग्राम सभा को है। उसके साथ ही गांव में जितना भी मिट्टी है, बालू है, जितना भी खनिज संपदा है, उसका लीज देने का, खनन करने का भी अधिकार ग्राम सभा को मिला है। और उसके साथ में जितने भी वनोपज हैं, उसमें भी कौन से किस तरह से वनोपज को संरक्षित किया जाए, उसका विपणन किया जाए, वो तमाम अधिकार ग्राम सभा को है। तो निश्चित रूप से वो स्वशासन अधिकार मिला है, इसके लिए लोगों ने जश्न मनाया। तो आज की तारीख में वो नियमावली, हम लोग जैसे लोग, हम लोग जो मैंने लगातार जंगल बचाने का, जमीन बचाने का लड़ाई लड़ते रहे हैं, चाहे बड़ा बड़ा जो आपका परियोजना, जहां पर 200-300 गांव को एक बार में मैंने डिस्प्लेस करने की जो योजना थी, उस योजना के खिलाफ में जो जन संगठन जो लड़ाई लड़ते रहा, हम लोग 24 दिसंबर 1996 के बाद लगातार हम लोग ये बात बोलते रहे कि उस भारत के संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है, और हमारा गांव का ग्राम सभा ये निर्णय लिया है कि हम फलाना कंपनी के लिए जमीन नहीं लेने देंगे, हम इस योजना के लिए जमीन नहीं लेने देंगे। आज यही कारण है कि पूरे झारखंड में जितना भी जंगल और जमीन बचा है, जहां जहां पर बड़े बड़े कंपनियों के खिलाफ जो जन आंदोलन चले हैं, हर जन आंदोलन, ये पेशा कानून में जो नियमावली, जो पेशा कानून ने जो अधिकार दिया 24 दिसंबर 1996, जो भारत के संविधान में अधिकार मिला, उसी को बेस बना के आज तक आंदोलन रत रहा, और सब जगह गांव को बचाने का, जल जंगल जमीन को बचाने में आज तक सफल रहा। नियमावली नहीं बना था, नियमावली नहीं बना था। 1996 भारत बिहार सरकार था, एकीकृत बिहार था, तो भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ा नियमावली बनाने के लिए। लेकिन जो हम लोगों को पार्लियामेंट ने जो अधिकार दिया था पेशा कानून के तहत में, उस अधिकार को लगातार हम लोग एंजॉय करते रहे। मतलब उसके तहत सरकार को हम लोग मजबूर करते रहे कि ये हमारा कानून है, ये कानून हमको मिला है,
और जब नियमावली नहीं बना तो झारखंड अलग राज्य बनने के बाद आज जो 25 साल के बाद ये नियमावली बना, और इसीलिए मैं सबको को धन्यवाद देती हूँ, झारखंड सरकार को धन्यवाद देती हूँ नियमावली बनाने के लिए। पेसा लागू होने के बाद झारखंड में क्या कुछ बदलाव आएगा? आम जनमानस के लिए क्या कुछ चीजें बदल जाएंगी? जैसे कि शराब की दुकानें जो खुलेंगी उसमें ग्राम सभा की क्या भूमिका रहेगी? जो तालाबों को लेकर जो कहा जा रहा है उसमें क्या, खनिज को लेकर क्या ग्राम सभा की भूमिका रहेगी? आसान भाषा में जो लोग नहीं समझते हैं, आप जरा समझाइए एक बार। एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि क्या लाभ मिलेगा, उसको समझने के लिए तो या तो लाभ यहाँ के लोगों को मिले इस कानून से जो इसमें प्रावधान है। इसमें केवल नियमावली में केवल की बात मैं नहीं करूंगी, नियमावली में भी समीक्षा करने की जरूरत है। पहली बात अभी और समीक्षा की जरूरत है। देखना तो पड़ेगा ना कि उसमें क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। और वो जो कानून था 24 दिसंबर 1996 का, उसमें क्या क्या प्रावधान है, निश्चित रूप से समीक्षा तो करना पड़ेगा, इसलिए कि लंबी लड़ाई के बाद ये मिला है तो उसमें क्या कमी है क्या बेसी है उसको तो देखना पड़ेगा। लेकिन कमी बेसी के बावजूद भी ग्राम सभा को जो अधिकार मिला है तो ग्राम सभा को, जैसे मैं बोली कि हम लोग तो 1996 के बाद लगातार जो हम लोगों को जो पेशा कानून में जो अधिकार है उस अधिकार को लगातार हम लोग सरकार को मनवाते रहे। अच्छा। आर्सेलर मित्तल को भी हम लोग उसी कारण यहाँ जमीन नहीं दे पाए, चाहे तो कोई भी कंपनी। ये राज्य की जनता गवाह है, राज्य का गांव का ग्राम सभा गवाह है, गांव गांव सुदूर जो ग्राम सभा है वो गवाह है कि पेशा कानून को आधार मानते हुए, सीएनटी एक्ट को आधार मानते हुए ही सब लड़ाई गांव वालों ने जीता है। तो अभी जो आप बोल रहे हैं कि क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या लाभ हो सकता है, निश्चित रूप से जो गांव के जो ग्राम सभाएं हैं, सरकारी ग्राम सभा की बात नहीं कर रही हूँ, गांव की जो अपनी ग्राम सभाएं हैं जिसमें कि एक छोटा बच्चा से का निर्णय से लेके एक बुजुर्ग तक का निर्णय होता है। ऐसा नहीं कि आपका वार्ड पार्षद कुछ बोले, मुखिया बोल दिया तो वही निर्णय नहीं है, लेकिन इसमें गांव का हर व्यक्ति सम्मिलित होगा निर्णय लेने में, वो मान्य होगा। और अभी जो जितना भी आपका शराबबंदी से लेके बाजार लगाने से लेके आपका जमीन माने अधिग्रहण करने में जो इजाजत देने से लेके आपका मिनरल्स को नियंत्रित करने और उसका बाजार करने, उसका मतलब क्या बोलेंगे उसको, विपणन करने को लेके, और उसमें मिट्टी बालू और खदान में जमीन को लेकर झगड़ा है मामूली सा, तो उसे भी ग्राम सभा सुलझा देगा। वो तो पहले से सुलझाते आते रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी लोग जो माफिया प्रवृत्ति के लोग जो हैं, दलाली करते हैं, जो आज की तारीख में जो भ्रष्ट लोग हैं, वो लोग ग्राम सभा के पास ना जाके वो लोग चले जाते हैं कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में मामला को फंसाने का काम करते हैं। लेकिन अभी ग्राम सभा को अधिकार मिल गया है तो ग्राम सभा सशक्त तरीके से इस पर कार्रवाई करेगी, ये हमारा मानना है। और उसके साथ में ये भी करना है कि चुनौतियां भी बढ़ी हैं, चुनौतियां इस रूप में बढ़ी हैं कि अभी माफियाओं से लड़ना पड़ेगा, ठेकेदारों से लड़ना पड़ेगा, और उन तमाम जो भ्रष्ट सिस्टम है उस सिस्टम से भी लड़ना पड़ेगा गांव सभा को, और पूरे गांव के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, एक मत होके खड़ा होना पड़ेगा। तभी ये जो हम लोगों को पेशा नियमावली के तहत जो अधिकार मिला है, या तो 1996 का जो अधिकार है उस अधिकार को इस राज्य में जमीनी स्तर पर लागू हो सकता है, और उसका गांव के लोग, हर जाति समुदाय के लोग ले पाएंगे, ये मेरा मानना है। जैसे ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सचिवालय से ये मंत्रिमंडल से ये पास हो गया है, इसका क्रेडिट लेने के लिए होड़ मच गई है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया हमने दबाव डाला था इसीलिए पास हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का दबाव था इसलिए पास हुआ, कुछ अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं। आप क्या मानती हैं, ये किसकी जीत कहा जाएगा इसे? ये जीत
यहाँ की जनता का है, यहाँ के आदिवासी समाज का है, और यहाँ के जन आंदोलन का है, यहाँ के बुद्धिजीवी का है, यहाँ के राजनीतिक जो राजनीति में भी जो आज की तारीख में गठबंधन की सरकार है, उनका सहयोग रहा, तो वो भी इसके हकदार है, क्रेडिट के हकदार है। और जो झारखंड आंदोलन में, झारखंड अलग राज्य का जो आंदोलन में जो शामिल थे, उनका जो सपना था मैंने अबुआ राज का, उनका भी इसमें हक है, क्रेडिट लेना बनता है। और इसमें उन लोगों की भी मैंने भागीदारी रही जो 1996 के बाद लगातार वो कुछ लोग शहीद हो गए, कुछ लोग आज इस दुनिया में नहीं है। जिन लोगों ने 5वीं अनुसूची को जो अधिकार मिला है पेशा कानून के तहत, उस कानून को जमीनी स्तर पर लागू कराने के लिए माफियाओं के खिलाफ लड़ते रहे, ठेकेदारों के खिलाफ लड़ते रहे, और माफिया गठजोड़ राजनीतिक शक्ति के खिलाफ लड़ते रहे, और लड़ते लड़ते शहीद हुए। उनकी भी भागीदारी है, उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं, और क्रेडिट उनको भी जाता है। तो आज जो आपने कहा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाईकोर्ट का दबाव के चलते ये हुआ, ये भी हम मानते हैं, हाईकोर्ट का भी मतलब ये दबाव था। भारतीय जनता पार्टी ड्विलर का काम करती है, उनका दो तरह का कैरेक्टर होता है। जब सत्ता में होती है तो वो जब तक वो सत्ता में थी, देखिए राज बनने के पहले, राज बनने के बाद 2001 से 2006 तक उनका मुख्यमंत्री रहा, 2010 से लेकर 2013 तक उनका मुख्यमंत्री रहा, 2014 से 2019 तक फुल फ्लेजेड उनका मुख्यमंत्री रहा। तो आज 25 साल का जो राज हुआ, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल रहा। उस समय भारतीय जनता पार्टी को याद ही नहीं था कि यह 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आता है। उस समय उनको यह भी याद नहीं था कि ये पेशा कानून का क्षेत्र है, और ये पेशा कानून का क्षेत्र में पेशा नियमावली नहीं बना है यहाँ के लिए, तो पेशा नियमावली बनना चाहिए, उसके लिए उन्होंने कोई पहल ही नहीं किया। और तो और 2014 और 2019 के बीच में फुल फ्लेजेड भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उन्होंने क्या किया, 5वीं अनुसूची का वो पूरी तरह से उन्होंने खंडन किया, पूरी तरह से उसको तोड़ा मरोड़ा, और उन्होंने पूरी तरह से उनका वायलेशन किया, मतलब उनको दरकिनार करके उन्होंने लैंड बैंक बनाए। गांव गांव के जमीन का, यहाँ पर गरमजरो आम खास जमीन का, नदी नाला का, सरना मसना, ससंदरी, हड़गड़ी, देसौली, सब आदिवासियों का धार्मिक स्थल का आज की तारीख में लैंड बैंक में उसको डाल दिया। और उन्होंने कहा कि लैंड बैंक हम बना दिए हैं कारपोरेट घराने के लिए, जो भी जहां पर निवेश करना चाहेगा आपके लिए सिंगल विंडो सिस्टम हम डेवलप कर दिए हैं, और सिंगल विंडो सिस्टम में आपको जब भी जहां पर भी जमीन आप लेना चाहेंगे विदाउट एनी डिले, हमने लैंड बैंक में 22 लाख एकड़ जमीन आपके लिए इंतजाम करके रखा है। जहां भी जमीन लेना चाहते हो आप ऑनलाइन जमीन खरीद सकते हैं। आज ये सबसे ज्यादा अगर पेशा कानून को डैमेज किया है, 5वीं अनुसूची के आदिवासियों के अधिकार को डैमेज किया है, और CNT एक्ट को डैमेज किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी किया है। और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता के भीतर रहती है तो सरना कोड लागू करने की बात भी अपने जुबान से नहीं निकालती है। सत्ता के बाहर आती है तो जैसे अभी, जैसे कि सत्ता में 2014 के बाद बाहर है, और 2014 से 19 के बाद से लगातार वो बाहर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये दूसरी बार आपका 6ठा साल चल रहा है आपका गठबंधन की सरकार का, तो लगातार ये हल्ला कर रहा है कि नहीं पेशा कानून लागू किया जाए, रूढ़िवादी व्यवस्था को लागू किया जाए। लगातार ये भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। और जब सत्ता में थी तो वो पूरी तरह से यहाँ पर 5वीं अनुसूची में जो अधिकार दिए गए हैं भारत के संविधान ने, उसको भी वो पूरी तरह से डैमेज कर दिया, पूरी तरह से उसका वायलेशन कर दिया। और अभी आप हल्ला कर रहा है, तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ, श्रेय लेने के लिए सबको सामने आ रहा है, लेकिन जो लड़ने वाले लोग, हम लोग जेल जा रहे हैं,
हम लोगों को क्रिमिनल बोल रहा है, हम लोगों को बोल रहा है अर्बन नक्सलाइट है, हम लोगों को जो हम लोग बोल रहे हैं कि पेशा कानून के तहत में ये हमारा अधिकार है, आप जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं, ये गांव के लोगों का डिसीजन है। बोल रहा है कि नहीं आप मैंने विकास होने नहीं देते हैं, आप विकास विरोधी हैं। बोलता है कि नहीं आप इनको जेल में डाल दो, और इनको हम लोगों को जेल पर जेल कर रहा है, हम लोगों के ऊपर में केस पर केस कर रहा है। हम लोगों तो कभी अर्बन नक्सलाइट के नाम पर नहीं सुने थे, पढ़ा लिखा नक्सलाइट के नाम पर कभी नहीं सुने थे, कभी हम लोग नहीं सुने थे कि हम लोग देशद्रोही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 से 2019 के बीच में सत्ता में थी ना यहाँ पर, और आज की तारीख में आप देखिए किस तरह से जब हम इसमें समीक्षा भी करने की बात है कि ये जो पेशा नियमावली अब ये जमीनी स्तर पर किस तरह से काम कर सकता है, नहीं कर सकता है, कानून कहां पर अड़चन डाल सकता है, इस पर भी समीक्षा करना पड़ेगा और सभी बुद्धिजीवों को समीक्षा करना पड़ेगा। इसलिए समीक्षा करना पड़ेगा कि आप जब तक आप यहाँ पर भूमि बैंक बना है, भूमि बैंक को खारिज नहीं करेंगे, और केंद्र सरकार से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि भूमि बैंक को आपको खारिज करना पड़ेगा, लेकिन केंद्र सरकार बोल रही है कि हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, विकसित भारत के तरफ डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है, और डिजिटलाइजेशन में आप तमाम जो यहाँ के आदिवासियों के अधिकार है ना, उन अधिकारों को खत्म करके आप डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत, विकसित भारत की तरह के एक लाइन में आप खड़ा कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कस्टमरी लॉ का आप धज्जी उड़ा दे रहे हैं। बिल्कुल, मेरा सवाल यहाँ से यही से है। आपने कहा कि पेशा लागू होने के बाद चुनौती बढ़ेगी। चूंकि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में पेशा लागू है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में हासदेव जंगल को लेकर तमाम जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, राजस्थान में भी पेशा है, वहां पर भी बड़ी एसटी आबादी है, वहां पर भी जो वहां की अरावली रेंज है, जिसे कहा जाता है कि भारत का रक्षा कवच है, जो अथार डेजर्ट है, उसको भारत के जो पश्चिमी भाग हैं वहां आने से रोकता है अरावली का पहाड़ी रेंज। तो इन दोनों जगहों पर पेशा है, फिर भी दिक्कतें आ रही हैं। तो लगता है कि ब्यूरोक्रेटिक जो साठगांठ होती है सही से लागू नहीं हो पाता है, और झारखंड में अब चुनौतियां और बढ़ेंगी इसको लागू करवाने में। बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। इसलिए मैं इतना लंबा जो बोल रही हूँ, शुरू से बोल रही हूँ 1996 से अभी तक का। अभी खुश होने का भी समय नहीं है, चुनौतियां बढ़ी हैं, संघर्ष नए सिरे से करना पड़ेगा, नया संघर्ष, न्यू चैप्टर पूरी तरह से माफिया भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ में। 100 मीटर से नीचे न हाइट से कम वाला पहाड़ नहीं है, वो पहाड़ नहीं है, भारत के संविधान में तो नहीं है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक देखेंगे तो भारत का जीवंत आत्मा अरावली पहाड़ है, पहचान है, और वो हमारा भारत का संरक्षक है। भारत को सुख और शांति प्रदान करता है अरावली। आज आप उस चीज को नए सिरे से परिभाषित आप कर दे रहे हैं। आप वेलफेयर स्टेट, भारत के संवैधानिक अधिकार जो इस देश के 140 करोड़ जनता के लिए है, उसका आप पालन नहीं कर पा रहे हो। तब ऐसे परिस्थिति में आज हम लोगों के लिए आपने बहुत बड़ा सवाल किया। ये सवाल हर किसी को करना चाहिए और इसका जवाब हर एक जनता को ढूंढना चाहिए। यहाँ पर पेशा नियमावली तो बना, लेकिन जहां पर जिस राज्य में पेशा नियमावली लागू हो चुका है, आज राजस्थान के लोग अरावली बचाने के लिए दिल्ली तक के लोग कुछ कर रहे हैं, और करोड़ों की जनसंख्या में लोग निकल रहे हैं। 1996 से इसकी मांग झारखंड राज्य के आदिवासी कर रहे थे, जिसे अब सरकार ने अंततः मान लिया है। कैबिनेट से कल से मंजूरी मिल गई है। अब अधिसूचना जारी होगी, जिसके बाद ये राज्य में कानून लागू हो जाएगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप इस पूरी बातचीत पर क्या सोचते हैं? आपका क्या पक्ष है? आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारा नाम शुभम राय है और आप ओंकार झारखंड देख रहे हैं।